हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने अकाउंटिंग के ही फर्स्ट चैप्टर को। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अपने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में। ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ और उन दो पार्ट्स को देखो, उसके बाद ही हम थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें नेचर, क्या हमारी अकाउंटिंग का नेचर क्या है। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली हमारी जो अकाउंटिंग का नेचर है, हमारी अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों मानते हैं? अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए मानते हैं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन और प्रोसेस में बताया था कि अकाउंटिंग में पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इसके रेफरेंस में जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, और वहीं अकाउंटिंग एज अ साइंस भी है। अब यहाँ हम एज अ साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ प्रिंसिपल्स लेकर हम चलते हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग एक फुल फ्लेज अकाउंटिंग कहलाती है। तो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे भी हमारी अकाउंटिंग क्या है, बेस्ड है। कुछ प्रिंसिपल्स हम अपनी अकाउंटिंग में लेकर चलते हैं और उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं GAAP, मतलब गैप। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं जिनकी वजह से हमारी अकाउंटिंग एज अ साइंस भी कहलाती है। तो नेचर, अगर हम अकाउंटिंग का नेचर यहाँ बताएं तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। तो जहां हम बात कर रहे थे कि गैप की, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स पे। इनको हम दो पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, और दूसरे में हम लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अच्छा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मैंने अभी लिखे नहीं है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इन्हीं को हम बेसिक एजम्पशंस भी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है अकाउंटिंग में तीन बेसिक एजम्पशंस होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा कंसिस्टेंसी एजम्पशन, तीसरा एक्रूअल एजम्पशन। अब बात करते हैं एक एक करके हम अपने तीनों एजम्पशंस की। तो हमारा सबसे पहला एजम्पशन है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये हमारा सबसे पहला एजम्पशन है। ये कहता क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमारा कहता है कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग किसकी की जाती है? बिजनेस की। एक बिजनेस में हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये लेकर चलते हैं कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलने वाला है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन यही समझता है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस है, A to Z अगर कोई भी बिजनेस है तो वो लंबे समय, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगा, और उसको मानकर ही हम बहुत से अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं। समझो, इसका एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा। मानो कि अगर मेरा एक बिजनेस है और मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेने गई और वो 10 लाख रुपए मुझे 5 साल के लिए चाहिए। तो बैंक ने जब मुझे लोन दिया तो उसने मुझे लोन देते समय यही एज्यूम किया, यही माना कि मेरा जो बिजनेस है वो 5 साल तक के लिए चलेगा। तो किसी भी बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो पहले यही मानकर चलते हैं, हमारा फर्स्ट यही एजम्पशन होता है कि कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगा। तो यही कहता है हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अब उसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेकेंड एजम्पशन पर, जो है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। देखो, ये है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। तो ये क्या कहता है? समझो, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमारा कहता है कि अकाउंटिंग करते समय
अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो बहुत सी चीजों के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और पर्टिकुलरली आप जब किसी भी मेथड को अपना रहे हैं, किसी भी मेथड को ले रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो आप कंसिस्टेंट रहिए ईयर टू ईयर। मतलब अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अगर डेप्रिसिएशन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका अभी एक ब्रीफ आपको दूंगी। फिलहाल एग्जांपल सुनो ध्यान से। जैसे हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है रिटन डाउन मेथड। तो जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो ये नहीं है कि इस साल तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड अपना लिया और दूसरे साल मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपना लिया। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमारा कहता है आप अगर किसी अकाउंटिंग में किसी चीज को करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड अपना रहे हैं तो ईयर टू ईयर उसी को अपनाएं, कंसिस्टेंट रहें उस मेथड के साथ, उसको चेंज ना करें। चेंज ना करने का यही मोटिव होता है कि अगर आपने इस साल किसी और मेथड से अकाउंटिंग की, अगले साल किसी और मेथड से अकाउंटिंग की, तो हम अकाउंटिंग में एक्चुअली करते क्या है कि ईयर टू ईयर का प्रॉफिट या लॉस को मैच करते हैं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, वो हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग मेथड्स क्या है हर साल अलग अलग अपना रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन हमारा यही कहता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर मेथड इस ईयर लगा रहे हैं तो उसी को अगले साल लगाएं। जैसे कि मैंने डेप्रिसिएशन का आपको एग्जांपल दिया। अब पहले समझाती हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। समझो, डेप्रिसिएशन होता है फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉल मतलब कि गिरना। जब कोई फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि तो जैसे कि फिक्स्ड एसेट मान लो, अगर मेरे पास एक मशीन है, 10 लाख की एक मैंने मशीन ली है जो कि 10 साल चलेगी, तो हर साल उसकी वैल्यू 1 लाख कम होती जाएगी। मैंने एक मशीन है मेरे पास, तो मैंने उसको 10 लाख में खरीदा है और वो 10 साल तक ही चलेगी। तो डेप्रिसिएशन जो फॉल ऑफ वैल्यू, वो उसकी जो वैल्यू गिरेगी, किसी भी मशीनरी वगैरह की जो जितने टाइम बढ़ता जाता है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो हमने क्या लिया, मैंने ये माना कि ये मशीन मेरी 10 साल तक चलेगी और हर साल इसके 1 लाख रुपए गिर जाएंगे इस मशीन के ऊपर। तो वो जो 1 लाख रुपए गिर रहे हैं मशीन के ऊपर, वो ही क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन यही हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। तो हम जब अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो किसी भी फिक्स्ड एसेट को जब हम लेते हैं लाइक मशीनरी प्लांट वगैरह, तो उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और इसे डेप्रिसिएशन को लगाने के कई मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यही हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि आप अगर इस साल अपनी मशीनरी पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा रहे हो तो अगले साल भी उसी मेथड को कंटिन्यू रखो अगले 10 ईयर तक। ये नहीं है कि इस साल आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा लिया और अगली बार आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लिया। तो ये कहता है हमारा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब देखते हैं हम अपने एक्रूअल एजम्पशन को। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है हमारा? एक्रूअल एजम्पशन सो ये कहता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन हो, तब आप उसको रिकॉर्ड करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन हो रही है, आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करो, नो मैटर आपको पैसा मिला या नहीं, या आपने पैसा दिया या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आज परचेस किया 10 लाख का सामान और उस 10 लाख की पेमेंट मैंने अब से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद की। तो परचेस मैंने आज किया है, ट्रांजैक्शन मेरी आज हुई है गुड्स की, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेस के नाम से आज ही रिकॉर्ड करूंगी। भले ही मैंने उसके पैसे कितने दिन बाद दिए, 1 महीने बाद, लेकिन रिकॉर्ड कब करूंगी मैं परचेस? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आज। तो ये कहता है हमारा एक्रूअल एजम्पशन कि आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब हो रहा है आप उसको तब रिकॉर्ड करो। पैसा मिल रहा है या पैसे आप दे रहे हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे मैंने सामान बेचा, आज मैंने सामान बेचा और उसका पेमेंट मुझे कब मिला? 2 दिन बाद। तो मैं रिकॉर्ड कब करूंगी जो सामान मैंने बेचा? सेल्स के नाम से आज ही रिकॉर्ड करूंगी, भले ही मुझे उसका पैसा 2 दिन बाद मिल रहा हो। तो यह कहता है हमारा एक्रूअल एजम्पशन, मतलब जब आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो सेल्स या परचेस की, आप तब रिकॉर्ड करें। आपको पैसा मिल रहा है या आप पैसा दे रहे हैं या नहीं, उससे मैटर नहीं करता। तो ये हमारा कहता है एक्रूअल एजम्पशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको हम एक जगह और अच्छे से समझेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझो। ये हमारा एक्रूअल एजम्पशन था, ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन। समरी लेते हैं जल्दी से जल्दी फटाफट। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है कि बिजनेस, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग करते समय कोई पर्टिकुलर मेथड अपना रहे हैं तो ईयर टू ईयर उसी मेथड पे कंसिस्टेंट रहिए, उसी को अपनाइए, जैसे कि डेप्रिसिएशन के एग्जांपल में बताया था। उसके बाद एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन कहता है कि आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब हो रही है तभी उसको परचेज, सेल्स, रेवेन्यू, रिसिप्ट के नाम से रिकॉर्ड कीजिए, नो मैटर पैसा मिल रहा है या नहीं, या पैसा आप दे रहे हैं या नहीं। तो ये कहता है हमारा एक्रूअल एजम्पशन। सो होपफुली कि आपको ये तीनों बेसिक एजम्पशन समझ में आए हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से समझ में आए। अब इसका जो हम 4th पार्ट देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे हम अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।